और ब्रेक के बाद डुग्गर खबरा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में 50 सीटें बीजेपी की झोली में आएंगी, बाकी पार्टियों का अस्तित्व भी नहीं होगा। अशोक कौल ने हाजीपुरा कुपवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि कुपवाड़ा की बीडीसी सीट भी बीजेपी की झोली में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, भारतीय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर होगा। 50 सीटें जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की आ जाए, इसके लिए पूरी कोशिश है। पिछली बार भी जब 2014 में हमने चुनाव लड़ा था, हमने 43+ का नारा दिया था उस समय और हम 25 तक पहुंच गए थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 25 सीटें जीती थी। ठीक है, कश्मीर में हमको नहीं जीत सके, लेकिन 25 सीटें हमने 37 में से 25 सीटें उस समय जम्मू की जीती है। जो इन्होंने पिछले 30 सालों में किया है उसके जिम्मेवार वो है और उसको संभालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2019 में 5 अगस्त को 370 हटाने के बाद आप देखेंगे कितनी बड़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ हुई है, पत्थरबाज कहीं नहीं है। जम्मू और कश्मीर सरकार के माई टाउन माई प्राइड अभियान के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। बस स्टैंड जम्मू से कला केंद्र बिक्रम चौक जम्मू तक इस रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राहुल यादव रहे। आयुक्त जीएमसी जम्मू थे। मीडिया में बात करते हुए राहुल यादव ने कहा कि प्रदूषण से बचाव की जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल रैली का ये आयोजन किया गया। जन अभियान के तहत माई टाउन माई प्राइड के तहत जन अभियान हम पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय चला रहे हैं और उसी के संदर्भ में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आदेश के अनुसार जम्मू में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जन अभियान की डिफरेंट एक्टिविटी कर रही है। इसका मकसद है लोगों को हमारे जो ये पब्लिक बाइक शेयरिंग का जो इनिशिएटिव है इसके बारे में भी अवेयर कराना और उसके साथ साथ जम्मू में जो बेहतरी के काम हो रहे हैं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड या फिर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा में लोगों को अवगत कराना।